इसलिए कि मफादात की सियासत हो रही है। क्या करें मुझे बताएं ना आप। हमने जब कहा, हमने आज भी पंजाब के बजट में कालाबाग डैम के लिए बाकायदा रकम रखी है, लेकिन सिंध बलोचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट से उसकी मुखालफत हो जाती है कि जी उसमें हमने कहा कि हम उसमें कैनाल्स नहीं बनाएंगे। खुदारा पंजाब के लोगों को बिजली पाकिस्तान को मिलने दो, वो पानी का रिजर्वोयर नहीं है। फिर कालाबाग डैम तो ना बनने वाला मंसूबा है, ना करना कादरी साहब कुछ और करो, ना करना। ये तो अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो फिर ये मुझे भी आती है, आप तो पिन पॉइंट कर रही है। आपका मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे पता है। आपका बयान बहुत बेहतर है। नो दिस इज रॉन्ग, मगर तकरीर से आगे निकलना पड़ेगा। बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है एनर्जी सिस्टम की। हमने जो कुछ किया, हमने अभी 180 मेगावाट का एग्रीमेंट किया चाइना के साथ विदाउट एनी कॉस्ट। तो पे हमने 2 एग्रीमेंट्स किए अभी चाइना के साथ, एक 180 का और 90 मेगावाट का, एक विंड मिल का और एक कोल का। ये हमारे पास 2 माह हुए फैसिलिटी आई है पंजाब गवर्नमेंट से। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं, आपकी नीयत के ऊपर किसी को शुबा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर पेश करें इनको, आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश किया? आवाम के सामने क्यों नहीं पेश किया? क्या अवाम के सामने पेश किया है? तमाम अवाम के सामने मौजूद है। पार्लियामेंट अवाम की इलेक्टेड पार्लियामेंट है। हमने वहां बाकायदा ये तमाम मंसूबे दिए। उनको कहा कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 1000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है इस मुल्क में। अगर आप उस करप्शन को प्लग इन कर दे सिर्फ एफपीआर की, तो क्या होगा? मैं 1-2 जुमले कहना चाहूंगा। ये बड़ी जरूरी बात है कि वो 1000 अरब रुपया मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आ जाएगा। और होता क्या है कि वो 1000 अरब जो ब्लैक इकोनॉमी में चला जाता है, पूरी दुनिया में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको ये बाकायदा उनका निजाम मौजूद है कि वो फैसिलिटेट करते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी सपोर्ट कर रही होती इकोनॉमी को, वो उसको स्ट्रीमलाइन करके मेन इकोनॉमी में लाते हैं। हमारे यहाँ क्या जुल्म होता है कि वो पैसा जो ब्लैक इकोनॉमी में चला जाता है वो वापस मेन स्ट्रीम में लाने का कोई तो आपने इसके ऊपर कोई मंसूबा दिया? ये दिए, बहुत बेहतर, ठीक बात है। उनको ये कहा। ओके भाई साहब, एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद वापस आते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अपोजिशन पाकिस्तान के लिए क्या कर सकती है और आज तक क्यों नहीं किया, इस पे हम बात करें। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोहारी गेट से जिंदा दिलाने लाहौर के साथ हमारे गेस्ट बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और सबकी मैं बहुत दिल से एहतराम करती हूँ क्योंकि ये अवाम के अंदर रहने वाले लोग हैं और जमहूरियत में जवाबदेही सबसे बेहतरीन उसूल है। मैं इस वक्त हसन निसार साहब के पास भी जाऊंगी। ब्रेक से पहले ज़हीम कादरी साहब ने भी कहा कि हर पार्टी का जो मंशूर है वो उसका एक मंसूबा होता है हर चीज़ के ऊपर। हम सिर्फ ये डिमांड करना चाहते हैं और लोगों से ये बात करना चाहते हैं कि क्या वो मंसूबा आवाम के सामने पेश नहीं होना चाहिए? क्या लोगों के मसाइल को वक्त के साथ जो तब्दीली आती है उसको भी आवाम के सामने उसका हल नहीं रखना चाहिए? सिर्फ नारों और वादों की सियासत नहीं होनी चाहिए। हसन निसार साहब, कैसे आबादी बेइंतहा बढ़ रही है, सितम ज़रीफी ये है कि सोच कहीं नहीं है, विजनरी लीडरशिप कहीं नजर नहीं आ रही, कोई मंसूबा और अमली मंसूबा नजर नहीं आ रहा, धरनों की सियासत हो रही है, पाकिस्तान के अवाम मायूसी में जा रहे हैं। कब इनको उम्मीद मिलेगी? कौन इनको उम्मीद दिलाएगा? मैं तो सच्ची बात है जी, मैं जाती तौर पे मैं तो पर्सनली हूँ, मैं तो बकायमी होशोवास सोच समझ के नाप तोल के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे तो दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के, अब चूंकि यहाँ पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव को मौजूद नहीं है, बात करना मुनासिब तो नहीं। मैं सिर्फ हम्बली एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, कोई शक नहीं अब तक तो पीपल्स पार्टी है जिसकी प्रेजेंस पूरे मुल्क में पूरी तरह मौजूद है। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना फाइनेंस का बंदा ही कोई नहीं है। इससे जरा अंदाजा लगाएं ये कितने नाअहल और गैर जिम्मेदार लोग हैं। एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल कांप रही है, लरज रही है, बुरा हाल है। आबादी एक इशू है। मैं शायद वाहिद आदमी हूं जो साल में कम से कम 2 बार, मैं बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे के तहत 2 बार मिनिमम ट्वाइस ईयर मैं इस पे मातम करता हूं कि बंदा खुदा को होश करो। वो एक शेर है, वो भूख है आजा कहीं आजा को ना खा लें, आंखें नहीं अपनी कभी चेहरा नहीं अपना, वो भूख है आजा कहीं आजा को ना खा लें।
اور بدबख्तों तुमसे 17 करोड़ अवाम तो संभाले नहीं जा रहा है। जरा तसव्वुर तो करो, जब तुम 40 करोड़ 30 करोड़ इज मैटर ऑफ अनदर 20 years, ये मुल्क जाएगा कहाँ? ये जो शहर जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा गियर्ड अप था 10,000 20,000 30,000 के लिए 30 लाख के लिए 40 लाख के लिए, वो करोड़ पे पहुंचे हुए हैं, फटने पे आए हुए हैं शहर तुम्हारे, किसी को कतन होश नहीं है। और मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि भाई इनको ये लाइन में लगे होते हैं, इनको पता होता है कि ये 2-4 घरों में रहना है इक़्तिदार, हमारी बारी आ जानी है। ये इतने गैर संजीदा लोग हैं, इनके पास अपना फाइनेंस मिनिस्टर ही कोई नहीं। और एक दफा इनके किसी बंदे ने कहा, ज़हीम कादरी साहब भी वहां थे, मुझे याद है, लिबर्टी में, कि जी वो तो प्रोफेशनल है, वो हायर कर लिया जाता है। ओ भाई, एक पॉलिटिकल आदमी है, ये मतलब नून लीग के पास हैं अच्छे लोग, सोच विचार जो इकोनॉमी के हवाले से अहल लोग हैं, वो पूरी स्पिरिट है, वो एक बहुत जज्ब करता है अपने अंदर, पार्टी की फिलॉसफी को समझता है। आने वाले दिनों हसन निसार साहब, यही तो सवाल है कि पीएमएलएन के लोगों ने क्यों नहीं दिया मुआशी मंसूबा? उनको होश ही नहीं है, उनके पास अपना बच्चा कोई नहीं है। वो समझते जैसे प्लम्बर बुला लेते हैं, वो राज खान को मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन बुला लिया, वो इस तरह कभी उसको पकड़ लाते हैं, कभी उसको पकड़ लाते हैं, इस तरह इकोनॉमी चलनी है। मुझे दूर दूर तक ट्रेजेडी ये है कि इस वक्त जो लीडरशिप है उसको तो छोड़ें, जो इस लाइन में है उनका भी जो कद्दो कामत है, उनका जो साइज है, उनका कितने वो विजनरी हैं, कितने वो तालीम याफ्ता हैं, और तो कितनी उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है, वो भी आपके सामने है। तो इनमें से क्या निकालना है आपने? ये रेट सही बात है, ये बात। अब उमर चिबा साहब, ये सवाल जो कि हसन निसार साहब ने कहा है, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, पिछले कुछ अरसे में बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर हुई है। मियां साहब ने पीपल्स पार्टी की टांगें नहीं खींची, जमहूरियत को इस्तेहकाम देने की कोशिश की है, लेकिन प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिसीज है, वो भी सामने नहीं आ रही। आपकी जमात का भी यही हाल है, खुदा ना खास्ता कहीं वो भी जज्बात की रोह में और चैलेंज करने के शौक में कहीं सारे अमली मंसूबों को न लपेट दे, कोई अकल और फहम की बात ना करे, ऐसा तो नहीं होगा खुदा ना खास्ता? नहीं, मैं समझता हूँ आसमा, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का किरदार कौम के सामने, और मैं जो पहले अभी आपसे बात कर रहा था कि आज जो पजीराई मिल रही है तहरीक इंसाफ को, जो उसकी क़यादत की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वो इसी वजह से कि तहरीक इंसाफ बतौर एक सियासी जमात, बतौर क़यादत जो है, बतौर एक सियासी क़यादत अवाम में पजीराई पा रही है। क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि आज जो चैलेंजेस हैं, जो आपने पहले भी बात किया कि हमने नहीं प्लान किए, हमने हमेशा जब भी एपीसी गवर्नमेंट ने कॉल की दहशतगर्दी के मामले पे, बावजूद नज़रियाती इख्तिलाफात के, हमने उनको भी मशवरा दिया। लेकिन बात यह है कि दो तरह की ऑपोजिशन जमातें हैं, एक वो जिन्होंने बाइकआउट करके पार्लियामेंट से बाहर है, एक वो है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं। अब पार्लियामेंट के बाहर जो बैठी जमातें हैं, वो उनका किरदार आपके सामने, जिन्होंने धरने भी दिए, लॉन्ग मार्च में जिनके वर्कर ने जेलें भी काटी, सब कुछ किया, कुर्बानियां, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन जमातें आज पार्लियामेंट में बैठी हैं, या आज से 3 साल पहले जो ऑपोजिशन में बैठ के हुकूमत पे क्रिटिसाइज करती थी, आज वो हुकूमत के साथ बैठी हैं। और जो लोग आज ऑपोजिशन में भी बैठे हैं, वो आपको पता है कि पंजाब के अंदर इकट्ठे बैठ के हुकूमत करते हैं। जब पार्लियामेंट में बैठी ऑपोजिशन मुकमका कर लेती है, तो जो ऑपोजिशन जो बाहर जमातें बैठी हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं कि पुरअमन तौर के ऊपर एक हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डालें अवाम के जोर के ऊपर। अब मैं आपको एक गुजारिश करूं, आपने बात की बिजली के ऊपर, बिजली के बहरान के ऊपर, सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है कि पाकिस्तान के पास आज भी 19,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। ये जो गैप आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आपके जो पावर जनरेशन सेक्टर जो हुकूमती साइड पे है, वो सिर्फ 50% पैदा कर रहा है। यानी जानबूझकर जवाज पैदा किया जा रहा है रेंटल पावर प्लांट्स के लिए, और अवाम को 18-18 घंटे की बिजली का जो है सामना करना आपके देखे, जिन्होंने मगर फिर आप लोग इकट्ठे होकर क्यों नहीं देते? हमने आए लोगों को दे, आपका ग्राइंड हो। आपसे यही बात कर रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट है, और हम जो बात कर रहे हैं, ठीक बात, कि जब हम बात करते हैं करप्शन खत्म करने की, टैक्स चोरी खत्म करने की, तो आप ये यकीन में रखें, जिस हसन निसार साहब से मैं टोटली एग्री करता हूं कि वो जमातें जो पहले भी 2-2, 3-3 दफा इख्तिदार में रह चुकी हैं, उनका एहतसाब जो एहतसाब, मुझे ये समझ नहीं आती वैसे चीमा साहब कि हर पार्टी इख्तिदार में क्यों आना चाहती है? जिन्होंने कशकोल तोड़ने की बातें की, उन्होंने अवाम के अकाउंट सीज करके अपना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ले गए। आज का रिकॉर्ड है,
अब बात ये है, ठीक है, अच्छा चलिए उनको भी पैसा बाहर रह गए 3.5 ये साल से बोले पंजाब, वापस। आप देखें 60% पाकिस्तान के ऊपर ये हुकूमत कर रहे हैं पिछले 3.5 साल से। आपने बिजली की बात की, इन्होंने कहा कि काला बाग के ऊपर, काला बाग के ऊपर जो जरूरत है, एक कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है। ये 8-10 लाख रुपए की कीमत या 1 मिलियन 2 मिलियन अगर मुख्तसर, सही बात है, लेकिन वो कोई आखिरी मंसूबा तो नहीं है ना, वो कोई आखिरी मंसूबा तो नहीं है। नहीं, आप ये देखें पंजाब के अंदर ठीक। इनके वज़ीर आला ने पिछले साल कहा कि जी हम चीन जा रहे हैं, यहाँ पे नहर बड़ा बेहतरीन ठीक, नहरी निजाम है, ठीक। यहाँ हाइड्रो पार्क का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो बीच में 3.5 छोड़ साल में देना कुछ भाई। नहीं कर सके। कोई कुछ नहीं। इसी तरह आप देखें, इन्होंने कहा कि स्कूल और तालीम के हवाले से पंजाब में आज भी ठीक है, 50% अच्छा जी बस स्कूल ऐसे थोड़ा टाइम भी जिनके कम है, इसलिए सबको देना है। मैं ज़ैन बात कादरी नहीं आपके साहब, ऊपर। आपकी जमात जो सवाल वो उठा रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास प्लान है, हम मंसूबा लेके आने चाहते हैं। आपसे कहा है कि प्लान तो सब हम implement 100 हो आप भी तो प्लान इनका कुछ, तो आपकी implement जमात तो होगा लॉन्ग नहीं। मार्च की उस वक्त कॉल देगी जबकि इलेक्शन करीब होगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं है। हमारी जवाब हम ये नहीं चाहते हुकूमत गिराए, हम ये नहीं चाहते जमहूरियत गिराए, आपका रिस्पॉन्सिबल रोल रहा है। लॉन्ग मार्च किया, ठीक, कितना मुहज़्ज़ब लॉन्ग मार्च किया कि एक गमला या एक पत्ता तक नहीं टूटा, सारी दुनिया ने देखा। लेकिन आपकी जमात हमने पार्लियामेंट के अंदर है। हमने अपना मुकदमा पार्लियामेंट के अंदर आवाम आपकी सामने जमात है रखा, ना। लाखों लोग गए हमारे साथ, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात की, RGST की बात की, हमने NRO को चैलेंज किया, हमने इस मुल्क को ड्रोन हमलों की बात की। आपने RGST की बात की, लेकिन प्लान नहीं दिया उसको मुतबादिल कि ये करें मईशत से निकलने के लिए बहरान से। हमने जब ड्रोन हमलों की बात की तो हमने बकायदा ये एजेंडा दिया कि क्या तरीका है कब डाउन करने का टेररिज्म को। जब हमने फाइनेंशियल मैटर्स की बात की तो हमने पूरा कवरिंग बजट दिया गवर्नमेंट को खड़े होके। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती तो हम जबरदस्ती तो उसको फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ तो आपकी हुकूमत है। पंजाब में तो इनकी हमारी हुकूमत है। लेकिन ये बात ये मेरे जवाब सुन ले, एक सेकंड, मेरी जवाब सुन ले। ये हल्का नून लीग का है बाय द वे। हमारी नहीं, हल्के की बात नहीं है। सही। हमारी जो हुकूमत है जी। हमने प्रूव किया कि यहाँ पे 38% करप्शन भी कम हुई। हम नहीं कहते यहाँ पे लोगों को जिनकी बात वो करते थे कि जी घर मिलेंगे, कुरानदाजी से घर भी मिल रहे हैं, आशियाना स्कीम भी मौजूद है, जिना स्कीम भी आबादी स्कीम आपने मौजूद 20 है। साल के बाद फिर ये लेके टैक्सी पे लोगों को बिठा दिया आपने। बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 93% ज़ैन कादरी साहब, 30 लाख नौजवानों को रोजगार हर साल चाहिए। तो हम देखें ना अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। पंजाब के अवेलेबल रिसोर्सेज 2 माह पहले मिले हमें, इससे पहले तमाम मैटर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास थे। आज वो मुद्दत शुरू हुई है 2 माह ठीक पहले है। कि हमें क्या मिला है। 18th अमेंडमेंट के बाद, NFC अवार्ड के बाद ये पहली बार हमें कुछ मिला है। अगर हमें कुछ मिला है तो उसकी इम्प्लीकेशन आप हमसे 1 साल बाद पूछेंगे ना, आज तो नहीं पूछ सकते। सही है, ठीक है, चले ये मेरे साथ ये एहतशाम, ये बाइक लेके आए जी 1 सेकंड के लिए। जी आपका क्या है, ये क्या? मेरा भाई, ये मेरा बेटा कत्ल हुआ। एक मिनट जी जी, ये मेरा भाई कत्ल हुआ, किसी MP है किसी MNA ने कुछ नहीं किया, इनका हाथ है इस कत्ल में। मेरे भाई का मेरा बाप भी मर गया, हमारा कोई नहीं है। किसी MP MNA, मेरे मियां शहबाज शरीफ के बेटे को भी कहा, किसी ने नहीं हमारी सुनी। 2005 बिलाल यासिन के इलाके में मेरा भाई कत्ल हुआ, अली आशम, किसी ने नहीं हमारी सुनी। किसी MP है किसी MNA साहब रफीक के भाई ने भी नहीं। अच्छा क्या है? अच्छा, ये चलिए क्या है? ये आपकी बात तो हमारे पहुंच साथ रही है, वो करें। करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा मौजू बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आप मेरी क्लियर हमदर्दी आपके साथ है। आपका ये पॉइंट निकला है। ये देखिए ये छोटे छोटे मसाइल हैं ज़ैन कादरी साहब में, ये वालदा नहीं बेटा। हाँ नहीं बहुत बड़े हैं, बिल्कुल छोटे मसाइल जिस नहीं। घर का चिराग गुल हुआ है आज मैं उसके लिए क्लियर बड़ा कर रहा हूं सही। कि पाकिस्तान में पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिंध बलोचिस्तान और सरहद से आप खुद KP कैसे कंपेयर कर लें। हमारी यहाँ पे सिचुएशन जो है 1000 टाइम्स बेटर है। यहाँ वो कत्लो गारत नहीं हो रही। आज पंजाब के लोग अमन से रह रहे। ये वकुआ जो हुआ है वाकयात होते रहते हैं, लेकिन आज वो हालत नहीं है कि हम भी घर से नहीं निकल सकता। पंजाब की हालत आज सिंध बलोचिस्तान और KP के से आप खुद कंपेयर ठीक कर है, रहे हैं। अच्छा चले चले मैं शहबाज शरीफ के वहाँ आपने उनको अपील की है उनसे कातिलों को गिरफ्तार करें। किसी ने कुछ नहीं कहा। चले चले आपकी बात पहुंची अभी ज़ैन कादरी साहब से, हम भी दरखास्त करते हैं। ओके।